नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज मैं ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट के लिए कवानीन पर बात करूँगा। ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट हमारे मुल्क का एक अदारा है जिसको कहते हैं ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट। और जितने भी लोग बाहर मुलाजमत के ख्वाहिशमंद होते हैं या बाहर के ममालिक हमारे लोगों को अपने पास मुलाजमत देने के ख्वाहिशमंद होते हैं, वो इस ब्यूरो ऑफ एम्प्लॉयमेंट से रब्ता करते हैं और वो आगे प्रमोटर्स के ज़रिए वो मुल्क से मुख्तलिफ हुनरमंद लोग, वो डॉक्टर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, टेक्नीशियंस हो सकते हैं या आम लेबर हो सकते हैं, वो प्रमोटर्स अखबारात के ज़रिए पब्लिकेशन करते हैं और लोग जिस कैटेगरीज के लोगों की ज़रूरत होती है वो उन प्रमोटर्स से रब्ता करते हैं। अपने सर्टिफिकेट्स, अपनी स्किलनेस, अपना तजर्बा जो उन्होंने डिमांड कर रखा होता है वो पेश करते हैं। वहाँ उनकी डिमांड के मुताबिक उनके इंटरव्यूज़ होते हैं और वो बज़रिया उन डिमांड्स के जहाँ से मुख्तलिफ ममालिक से वो डिमांड्स आई होती हैं, बाज़ औक़ात वहाँ के वफूद भी आते हैं ख़ुद और वो आकर अपनी ज़रूरत के मुताबिक अपने एम्प्लॉइज़ को सेलेक्ट भी करते हैं। लिहाजा अब ये तो यहाँ एक सेटअप है कि डायरेक्टर जनरल ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एम्प्लॉयमेंट के लिए एक अदारा इस ऑर्डिनेंस के तहत कायम किया गया है। उसके बाद वो प्रोटेक्टर होते हैं जो इन मुलाजमीन की वेलफेयर को प्रोटेक्ट करते हैं। और प्रोमोटर्स, जैसे मैंने आपको बताया है, वो उनका एक ख़ास तरीक़ाकार है, वो लाइसेंस याफ्ता होते हैं और उसके लिए हुकूमत पाकिस्तान डिमांड करती है जो भी प्रमोटर्स अपने आप को अपॉइंट कराना चाहते होते हैं वो अपने एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को फिल करते हैं और डायरेक्टर जनरल के पास पेश करके वहाँ उसके बाद अपनी आप को लाइसेंस हासिल करते हैं। और ये अगर कोई शख्स इसको वायलेट करता है लॉ को प्रमोटर्स में से, तो उनके लाइसेंस कैंसिल भी किए जा सकते हैं। लिहाजा ये तो यहाँ एक सेटअप होता है जो यहाँ से एम्प्लॉयमेंट होकर अफराद की क़ुव्वत बैरून मुल्क जाते हैं। हाँ, हमारे मुल्क ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी एम्बेसीज़ में जहाँ जहाँ उनके लोग ज़्यादातर खिदमात अदा कर रहे होते हैं, अंजाम दे रहे होते हैं, वहाँ लेबर अताशी मुकर्रर है। लिहाजा उनको अगर वहाँ कोई मसाइल हो तो वो लेबर अताशी वहाँ उन मसाइल को हल करता है।
वहाँ का एम्प्लॉयर अगर एग्रीमेंट के मुताबिक सैलरी ना दे रहा हो या नेचर ऑफ वर्क मुख्तलिफ हो रहा हो या और कोई भी किस्म का सैलरी की कमी बेशी का भी मसला हो सकता है, तो वो लेबर अताशी हमारे हर एम्बेसी में मौजूद होते हैं। वो वहाँ के एम्प्लॉयर को या जिस गवर्नमेंट में भी अगर वो काम कर रहे हैं तो उनके साथ मिलकर वो मसाइल को हल करते हैं। लिहाजा कोई भी शख्स ये ज़हन में रखे कि बैरून ममालिक जब बग़ैर अपने आप को ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के तहत ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट इसमें रजिस्टर्ड के बग़ैर, रजिस्ट्रेशन के बग़ैर बाहर मुलाजमत कोई नहीं कर सकता। हाँ, मैं तफसीलात से और बताऊंगा कि अब सूरत हाल थोड़ी सी बदली है कि बाज़ औक़ात डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट उनके रिश्तेदारों के ज़रिए और दोस्तों के ज़रिए वो भी एक एग्रीमेंट की शक्ल में या वीज़ा की शक्ल में वहाँ के एम्प्लॉयर भेज सकते हैं। वो इसके ये एक तो है द इमिग्रेशन ऑर्डिनेंस 1979, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ। एक है द इमिग्रेशन रूल्स, वो भी इंशाल्लाह मैं आपके सामने पेश करूँगा कि रूल्स इस ऑर्डिनेंस के तहत बनाए गए हैं। लिहाजा ये ध्यान में रखें कि अगर कोई भी शख्स इस ऑर्डिनेंस के ख़िलाफ़ या इसको वायलेट करेगा तो उसके ख़िलाफ़ तादीबी कार्रवाई है, उसको सज़ा है। लिहाजा अपने आप को कोशिश करें कि इस कानून को मद्देनज़र रख कर बैरून ममालिक अपने जॉब मुलाजमत अपनी खिदमात पेश करने की कोशिश करें, वरना मसाइल ज़्यादा हो जाते हैं। फिर इस वजह से बाज़ औक़ात लोगों को सज़ाएँ होती हैं, तो उनके बचने के लिए ज़रूरी है कि ये बुनियादी क़वानीन आपके इल्म में होने चाहिए। थैंक यू वेरी मच।